अब जब संडे आ गया, अंकल जय एंड अरिजीत स्टार्टेड फॉर देयर जर्नी विजिट टू मलाना. उस जगह का नाम है मलाना. दे ट्रैवल्ड बाय ट्रेन. 2.5 hours later they stepped down at a tiny dusty railway platform. A large well-built man wearing a white dhoti and kurta and sporting a huge turban greeted them with folded hands. He led them to a van. अब जया, अंकल एंड अरिजीत. अंकल ने जैसे उनको बताया कि मैं आपको नेक्स्ट संडे, जो कमिंग संडे है, मैं आपको लेके जाऊंगा एक खेत में, मतलब सॉरी एक विलेज में. तो अब ये निकल गए और एक ट्रेन के थ्रू ये चले गए. कहाँ पे? विजिट मलाना. उस जगह का नाम मलाना है. बोल रहे हैं कि जो वो एकदम पुराना सा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो ही उतरते ही ये एक टॉल सा आदमी टर्बन पहने हुए इनको आ गया और उनको ग्रीट किया और अपनी वैन के पास वैन में बिठा के ले गया. द वैन tunneled on for almost half an hour till they finally reached the village. They stopped in front of the small brick house. An elderly man and a woman came out and greeted uncle and children. सॉरी. अब जब ये पहुंच गए वैन के थ्रू, एक आधा घंटा पौन घंटा इन्होंने जर्नी किया, फाइनली एक विलेज में ये पहुंच गए. तो वहाँ पे एक छोटा एक घर था जो छोटी छोटी ईंटों का बना हुआ था. तो वहाँ से एक बुज़ुर्ग आदमी एंड औरत जो है वो निकल गए उनको ग्रीट करने के, इनको वेलकम करने के लिए, इनको अंकल को और इन दोनों बच्चों को. An hour later, after they had their breakfast, Uncle took Arijit and Jaya to a nearby farm. They sat down and Uncle started his story. अब इन्होंने नाश्ता वाश्ता थोड़ा किया और आध घंटा पौन घंटा के बाद अंकल ने अरिजीत और जया को, जो उसकी अरिजीत की बहन है, दोनों को लेके गया बाहर, जो वहाँ पे एक नियर बाय फार्म था. ठीक है. अब वहाँ पे वो बैठ गए और अंकल ने अपनी जो हिस्ट्री है स्टार्ट कर दी, स्टोरी जो है स्टार्ट कर दी. Around 20 years ago, there was a young man named Vijay. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें फोर्थ करेक्टर है जिसका नाम है विजय. He was the second of 3 children born to a close-knit family in our town. His family was very well off, but they sent Vijay and his siblings to school. Okay. कहते हैं कि अब अंकल ने स्टोरी बोली कि बोला 20 साल पहले एक जवान, एक यंग मैन था जिसका नाम था विजय. वो ही वॉज द सेकेंड ऑफ द 3 चिल्ड्रंस. वो दूसरा बच्चा था किन में? 3 बच्चों में. जैसे मान लीजिए मेरे डैडी के 3 बच्चे हैं, मैं, मेरी बहन और मेरा ब्रदर. मैं उनमें से बीच, मतलब सेकंड हूँ, मतलब मेरी पहली सिस्टर है और सेकंड मैं हूँ, थर्ड मेरा ब्रदर है. तो वैसे ही विजय के साथ था. विजय सेकंड नंबर पे था अपनी फैमिली में. तो बोलते हैं कि एक विजय जो था वो एक फैमिली से बिलोंग करता था, एक छोटी फैमिली से बिलोंग करता था. और हिज फैमिली वॉज नॉट वेरी वेल ऑफ. वो ज़्यादा अमीर नहीं थे. मतलब जो वेल ऑफ किसको कहते हैं? जिसको अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े. तो बोलते हैं कि ये वेल ऑफ नहीं थे ज़्यादा. और बट विजय को इन्होंने स्कूल और बच्चों को स्कूल भेजते थे वो. विजय वॉज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड वांटेड टू बी ए डॉक्टर. इसमें जो विजय था वो एक होनहार बच्चा था, वो डॉक्टर बनना चाहता था. While he was pursuing MBBS, he won a scholarship to study in the US. उसमें क्या होता है, जब कॉलेज में होते हैं वहाँ पे जो सबसे टॉप के 3 होते हैं तो उनको कॉलेज की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कॉलरशिप मिलता है. चाहे वो उसी स्कूल का फ़ी मतलब माफ़ किया जाता है या किसी हायर इंस्टीट्यूशन में उनको भेजा जाता है अपने खर्चे पे. तो बोलते हैं कि जो ये विजय था, ये डॉक्टरी की पढ़ाई करते करते मतलब एक सॉरी वाइल ही वॉज परस्यूइंग MBBS. हाँ, जब ये MBBS कर रहा था तो इसको एक स्कॉलरशिप मिली, जिससे उस स्कॉलरशिप से इनको US की तरफ भेजने का एक मतलब प्रस्ताव आया था. हिज पेरेंट्स वेर वेरी हैप्पी एंड डिड नॉट वांट हिम टू मिस दिस चांस. या सिंपल सी बात है, अगर आपको एडमिशन हो जाता है AGPS में तो पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं कि नहीं, एक अच्छे स्कूल में हमारे बच्चे का एडमिशन हो गया है तो बच्चा कुछ बन के ही निकलेगा. तो सिमिलरली जब US में इसका बच्चे का एडमिशन स्कॉलरशिप मिली तो पेरेंट्स काफ़ी खुश थे. बोलते हैं कि हमें एक मौका मिला है इसको आगे बढ़ाने का, और वो नहीं चाहते थे ये मौका गंवाना.
while he was pursuing okay. विजय वेंट टू द यूएस एंड कंप्लीटेड हिज मास्टर्स डिग्री। अब ये यूएस विजय जो है वो चला गया, एमबीबीएस ने कर ही लिया था और अब एमबीबीएस के बाद वो यूएस चला गया, इसको स्कॉलरशिप मिल गया था वहाँ पे। मान लीजिए इसने एमडी किया या एमएस किया, मतलब एक मास्टर्स डिग्री जो है वो कंप्लीट कर ली। अलॉन्ग विद हिम एंड 10 ऑफ हिज फ्रेंड्स ऑल्सो गॉन फॉर द हायर स्टडीज़ टू अमेरिका। इसके साथ और भी कुछ 10 दोस्त थे जो जिनको भी स्कॉलरशिप मिली थी, वो भी इसके साथ ही अमेरिका चले गए। After completing their education, all the other students stayed back except विजय। जब उन्होंने अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर ली, इसके जो बाकी दोस्त थे वो उन्होंने पसंद किया अमेरिका में ही रहना, क्योंकि अच्छी जॉब मिलती है, अच्छे पैसे मिलते हैं। उन्होंने डिसाइड किया हम उधर ही रहना, विजय को छोड़ के। विजय's father was not very happy with his son's decision। अब विजय वापस आना चाहता था, लेकिन विजय के जो फादर मदर है वो इस चीज़ से खुश नहीं थे कि हमारा बच्चा वापस आए, इतना मेहनत पढ़ाई वढ़ाई लिख के यहाँ पे मतलब फिर इंडिया आए, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारा थोड़ा कठिनाइयाँ हैं ड्यू टू पॉपुलेशन एंड ऑल, या कुछ भी बोल सकते हैं। थोड़ा नौकरियाँ बहुत कम हैं और पेमेंट भी ज़्यादा इतना नहीं है। He wanted to Vijay to settle in America, earn a lot of money and finally invite his parents and siblings to settle down in America too। इसके जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि विजय अमेरिका में ही जॉब करे, पैसे कमाए, खूब नाम कमाए और अपने फिर फैमिली को वहाँ पे ही इनवाइट करे। अपने भाइयों मतलब जो उसके दो सिबलिंग्स और थे और पेरेंट्स को, सबको उनको ही वहाँ पे इनवाइट करके फिर वहीं सेटल हो जाए। विजय वॉज एडमेंट। विजय एक दूसरे किस्म का एकदम बोल सकते हैं ना, वो एक देश प्रेम करने वाला एक आदमी था। आई एम एन इंडियन, आई लव माई कंट्री एंड जस्ट थिंकिंग ऑफ बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आई एम एन इंडियन, आई लव माई कंट्री जस्ट थिंकिंग ऑफ बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मोर मनी और जस्ट अ बेटर एक्सपीरियंस डज नॉट अट्रैक्ट मी टू फॉरेन लैंड। अब विजय क्या है, एक होनहार होने के बावजूद एक देश प्रेमी था। उसका ये मानना था कि खाली कुछ मतलब ज़्यादा पैसे कमाना या अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाना या और अपना एक स्टेटस बढ़ाने के लिए खाली वो सब चीज़ें काफ़ी नहीं है जो उसको उस विदेश में रहने के लिए आमादा करे, मजबूर करें। द ओनली वे आई कैन डू इज़ बाई सर्विंग द पीपल हेयर एंड मोर एवर इंडिया एंड इट्स विलेजेस नीड गुड डॉक्टर्स फार मोर देन रिच कंट्रीज़ लाइक अमेरिका। विजय का एक अच्छा सोच था, बढ़िया सोच था। बोलते हैं कि मेरे पढ़ाई करने से मैं अपने लोगों को उसका एक फ़ायदा देना चाहता हूँ। अमेरिका में तो वैसे भी काफ़ी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंडिया को ज़रूरत है एक अच्छे डॉक्टरों की। तो इसका ये मानना था कि मैं इंडिया में रह के ही डॉक्टरी की पढ़ाई मतलब प्रैक्टिस करूँ और जो मैंने तजुर्बा हासिल किया है उसको मैं यहाँ ही यूज़ करूँ। उससे गरीबों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और कंट्री का मतलब देश भी आगे बढ़ेगा। So next half I will start in the another video.